हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे 10+2 बायोलॉजी का यूनिट 5 का चैप्टर 13 दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। हमने अब तक जो है ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा, इंडिविजुअल्स के बारे में पढ़ा, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे एक इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनिज्म और एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज पॉपुलेशन। वो लोग आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। हमारे पास जो पूरा हमारे जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम मीन्स हमारे लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। हम जिस जगह पे रह रहे हैं, हम वहाँ की हवा यूज करते हैं, हम पानी यूज करते हैं, हम सॉइल यूज करते हैं और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ भी हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। तो ये हमारी सारी इंटरेक्शंस मिलाकर इट कंक्लूड्स द इकोसिस्टम। तो हियर वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी जो वर्ड है वो एक साइंटिस्ट अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। इकोलॉजी टर्म दी थी। इकोलॉजी का मतलब क्या है? इकोलॉजी जो इकोलॉजी ये वर्ड जो बना है, ये बना है ऑइकोस। ऑइकोस का मीनिंग होता है होम एंड लॉगी मीन्स स्टडी। ऑर्गेनिजम्स जिस जगह पर रहते हैं, जो उनका होम है, द प्लेस टू लिव, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। तो इकोलॉजी की कई ब्रांचेस हैं, ऑर्टिकोलॉजी, साइनिकोलॉजी, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो इनको जो है इकोलॉजिस्ट जो है वो अलग अलग ब्रांचेस के अंदर स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम इकोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं कि इकोलॉजी में आखिर है क्या। इकोलॉजिकल अगर हम हिरार्की बनाएं, हिरार्की मीन्स इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखें, तो सबसे पहले हमारे पास क्या थे? वी हैव सम मॉलिक्यूल्स, कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, वो सब मिले, उससे बना लिविंग सेल। लिविंग सेल से जो है क्या बने? टिश्यू। टिश्यू से क्या बना? ऑर्गन्स। ऑर्गन से क्या बने? ऑर्गन सिस्टम। एंड ऑर्गन सिस्टम से क्या बना? ऑर्गेनिज्म और एन इंडिविजुअल। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये बेस है हमारी इकोलॉजी का। ये हिरार्की है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर की स्ट्रक्चरल हिरार्की। इकोलॉजिकल हिरार्की कहाँ से शुरू होगी? ऑर्गेनिज्म से। यानी कि इकोलॉजी का बेस क्या है? दैट इज एन ऑर्गेनिज्म। जब कई सारे ऑर्गेनिज्म मिलते हैं तो द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज पॉपुलेशन। जैसे हम कहते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, डॉग पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो एक ऑर्गेनिज्म जब बहुत सारे इकट्ठे मिल जाते हैं एक ही तरह के, तो वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? अ पॉपुलेशन। अब कई सारी पॉपुलेशन मिल जाती है, जैसे आपके एरिया में बहुत सारे इंसान रहते हैं, उनकी पॉपुलेशन हो गई। डॉग्स रहते हैं, कैट रहती हैं, लीजर्स रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, इंसेक्ट्स रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं। तो इन सब की पॉपुलेशन मिलाकर क्या बन गई? एक कम्युनिटी। आप सब किसको कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं? एक कम्युनिटी को। कम्युनिटी जो है वो आगे अपने एबायोटिक फैक्टर्स, यानी कि अब सारे अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए और सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलकर नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब हवा, पानी, मिट्टी, ये सब चीजें यूज कर रहे हैं। तो वो सब मिलकर क्या बन गया? एक इकोसिस्टम। जैसे हम लैंड इकोसिस्टम में रह रहे हैं, लिथोस्फीयर में रह रहे हैं, लैंड इकोसिस्टम है हमारा। हम जमीन पर रह रहे हैं, जमीन के प्लांट्स यूज कर रहे हैं, सॉइल यूज कर रहे हैं, जमीन का वाटर यूज कर रहे हैं, हम एयर यूज कर रहे हैं जमीन के ऊपर की। तो हमारा क्या हो गया? लैंड इकोसिस्टम। ऐसे ओशियन में रहने वाले, समुद्र में रहने वाले ऑर्गेनिज्म समुद्र का यूज कर रहे हैं। तो ओशियन एक इकोसिस्टम है और लैंड हमारी एक इकोसिस्टम है। सो अलग अलग तरह के इकोसिस्टम्स। अब कई सारे इकोसिस्टम्स, लैंड का, वाटर का, पॉन्ड का, एयर का, सारे इकोसिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? एक बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर जो है दैट इज द हाईएस्ट यूनिट। पूरे हम अपने प्लैनेट को एक तरह से क्या कह सकते हैं? हमारा पूरा प्लैनेट क्या है? इट इज अ बायोस्फीयर। सो दिस इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन द इकोलॉजी। कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ऑर्गेनिज्म से, और कहाँ पर एंड हो रही है? इनटू द बायोस्फीयर। ऑर्गेनिज्म जो है वो द स्मॉलेस्ट यूनिट है या बेसिक यूनिट है स्टडी के लिए। बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी ऑफ इकोलॉजी इज द ऑर्गेनिज्म। हम ऑर्गेनिज्म को ही स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिजम्स की ही इंटरेक्शंस को हम स्टडी करते हैं। तो देखते हैं इन सब की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे पॉपुलेशन की। व्हाट डू यू मीन बाय अ पॉपुलेशन?
पॉपुलेशन होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम काइंड, एक जैसे लोग, एक जैसे ही ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो है वो क्या कहलाता है, पॉपुलेशन। और एक टर्म और आती है दैट इज स्पीशीज। स्पीशीज भी यही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। स्पीशीज का मतलब होता है सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, एक जैसे ऑर्गेनिजम्स विच इंटरब्रीड, यानी कि जो आपस में ब्रीडिंग यानी कि रिप्रोडक्शन कर सकते हैं फ्रीली, बिना किसी बंदिश के आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, एंड प्रोड्यूस, और रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट उनके क्या है, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग यानी कि आगे फिर से रिप्रोडक्शन करने वाले उनके आगे इंडिविजुअल्स, उनके आगे बच्चे। तो स्पीशीज में क्या आ जाता है, जैसे ह्यूमन बींग्स आपस में है, ये देखो ये हमारे पास है, ये एक इंडिविजुअल्स की एक पॉपुलेशन है, ये इंडिविजुअल्स की दूसरी पॉपुलेशन है। अब ये आपस में अगर इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे तो ये क्या है, ये एक स्पीशीज है, सारा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, और ये दूसरी स्पीशीज है। नहीं तो अगर ये इंटरब्रीड नहीं कर सकते तो वी विल से दिस इज अ पॉपुलेशन, दिस इज अ पॉपुलेशन एंड दिस इज आल्सो अ पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशंस जो हैं वो मिलकर बना देती हैं बायोटिक कम्युनिटी। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी कम्युनिटी को हम क्या कहेंगे, बायोटिक कम्युनिटी। बायो मीन्स लिविंग, तो उनकी कम्युनिटी यानी कि उसमें कई तरह की लिविंग पॉपुलेशन जो है वो क्या बन गई, बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक कम्युनिटी में क्या आ गए, अब प्लांट्स आ गए जो लिविंग है, एनिमल्स भी लिविंग है, बैक्टीरिया भी लिविंग है, फंगस भी लिविंग है, वायरस जो है लिविंग नॉन लिविंग के बॉर्डर पर है। तो प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंजाई, इन सबको मिलाकर हम क्या बोलेंगे, अ बायोटिक कम्युनिटी। जिसके अंदर हमें ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं वो क्या हो गई, एक बायोटिक कम्युनिटी। फिर हम आते हैं सबसे मेन हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब क्या है कि जितनी भी बायोटिक कम्युनिटीज हैं जो एक जगह पर रह रही हैं, all the biotic communities plus abiotic factors, दोनों आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे को यूज कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं, डिस यूज कर रहे हैं, वो क्या हो गया, दोनों को मिलाकर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम इज सेल्फ सस्टेन्ड। सेल्फ सस्टेन मतलब वो खुद अपने आप पे निर्भर है, उसको किसी और की जरूरत नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो एबायोटिक फैक्टर्स यानी कि वाटर, एयर, सॉइल, जो भी चीजें चाहिए वो ये एबायोटिक फैक्टर्स दे रहे हैं, और इनको यूज कर कर जो बायोटिक कम्युनिटीज हैं वो आगे फ्लोरिश कर रही हैं, अपने नंबर को बढ़ा रही हैं। इकोसिस्टम नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है। नेचुरल इकोसिस्टम जैसे हम देखते हैं लैंड, एक कुआं है, कुएं के अंदर माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स रह रहे हैं, उनको खाने वाले माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स रह रहे हैं, फिर उनको फिश खाती है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स को, छोटी फिश को बड़ी फिश खा जाती है और बड़ी फिश को बर्ड खा जाता है। तो ये पूरा एक उस वाटर को में से ऑक्सीजन ये सारे ऑर्गेनिजम्स ले रहे हैं, एयर यूज कर रहे हैं, उसकी फूड रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं उस वाटर बॉडी की, तो वो क्या हो गया, एक नेचुरल इकोसिस्टम। मैन मेड इकोसिस्टम क्या हो गया, आपने घर में एक्वेरियम रखा, एक्वेरियम जो फिश पॉन्ड हम घर में रखते हैं, आप में उसमें प्लांट्स भी लगाने पड़ते हैं, आपको वाटर भी देना पड़ता है, प्लस आप उसके अंदर जो है टाइम टू टाइम फूड भी डालते हैं और उस पानी को चेंज भी करते हैं, फिशेस भी रखते हैं। तो ये आपने खुद इकोसिस्टम बनाया, दिस इज अ मैन मेड इकोसिस्टम। या आप अपने घर में गार्डन भी बनाते हो, तो उस गार्डन में मिट्टी है, ग्राउंड वाटर है, सनलाइट आ रही है, प्लस जो है आप वहाँ पर जो है प्लांट्स लगाते हैं, उन मिट्टी के नीचे कई सारे इंसेक्ट्स हैं, वहाँ कॉकरोचेस भी आ जाते हैं, रैट्स भी आ जाते हैं, बर्ड्स भी आकर बैठ जाते हैं। तो वो क्या है, एक मैन मेड इकोसिस्टम है जो आपने बनाया है प्लांट्स वगैरह लगाकर, दिस इज मैन मेड इकोसिस्टम। अब कई सारे इकोसिस्टम जब इकट्ठे मिल जाते हैं तो हमें एक लैंडस्केप की फॉर्म में हम उनको देख सकते हैं। लैंडस्केप क्या होता है, यूनिट ऑफ लैंड, यानी कि जमीन का कुछ ऐसा पार्ट जिसकी कुछ नेचुरल बाउंड्री होती है कि यहाँ पर जमीन खत्म होगी, यहाँ से पानी शुरू हो गया, हैविंग मोज़ैक पैचेस,
हमें उसमें ऐसे लगता है कि जगह जगह पैचेस की फॉर्म में झूठा है, दूर से ऐसे देखते जाओ हम किसी जमीन को तो हमें वो एक नेचुरल बाउंड्री से लगता है कि यहाँ पर ये चीज खत्म हो रही है, बट ऐसा है कि वो खत्म नहीं होती है। तो दैट पार्ट ऑफ इकोसिस्टम इज नोन एज लैंडस्केप। एक और टर्म आएगी बार बार, बायोम। बायोम क्या होता है? लार्ज टेरेस्ट्रियल एरिया, यानी कि लार्ज लैंड का टुकड़ा, जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा जिसके अंदर मेजर वेजिटेशन यानी कि मेजर प्लांट्स और एनिमल्स आ जाते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? एक बायोम। बायोम में एक स्पेशल तरह के ही प्लांट्स और एनिमल्स जो है वहां पर रहने के लिए आते हैं। और लास्ट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर अगर हम पूरे अपने ग्लोब में देखें, पूरी अर्थ में देखें, तो पूरी अर्थ जो है वो किससे बनी है? कई सारे बायोम से। बायोम्स जो है कई सारे इकोसिस्टम्स हैं उसके अंदर, और ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं? ये सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स अ बायोस्फीयर, यानी कि ऑल इकोसिस्टम्स कंबाइन टू फॉर्म अ बायोस्फीयर। सारे इकोसिस्टम मिल गए और बायोस्फीयर बना दिया। द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉलेस्ट है ऑर्गेनिज्म या बेसिक यूनिट है ऑर्गेनिज्म, और हाईएस्ट क्या है? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो है वो तीन तरह का है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर यानी कि लैंड वाला एरिया, हाइड्रोस्फीयर मींस वाटर वाला एरिया, और एटमॉस्फेयर जो हमारे एयर का पूरा एक जो कवरिंग है, एक एनवेलप है अर्थ के ऊपर, दैट इज एटमॉस्फेयर। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हमने आज कुछ डेफिनेशंस की हैं जो आगे चलकर कल के लेक्चर में हमें आगे बार बार जो आएंगी, तो आपको इनके बारे में कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।